the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Today in this class, we are going to solve exercise 4.2 question 2. And you know, we have already started series of mathematical questions from chapter 4. And name of chapter 4 is what? Factorization. So in factorization, we make factors of different algebraic expression or equation. So exercise 4.2 question 2 part 1, 2, 3 and 4 are most important part for your board exam section C. First of all, we are going to do question 2 part 1, and then I teach you this question, you will able to solve all other parts. So my dear student, टाइम जाए के बगैर क्वेश्चन 1 को आप लोगों को पार्ट 1 को सॉल्व करके दिखाते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख लूँ और बात एक समझाता हूँ. ये एक्स 2 2 सा 4 आ गया और ये 2 2 सा 4 वाई. पार्ट क्वेश्चन 1 में, ये क्वेश्चन 2 है ना, क्वेश्चन 1 में हमारे पास सेंटर वाला पोर्शन हमने क्या करना था, बनाना था ना, एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस करके. यानी सेंटर में पोर्शन गिवन था, एक चीज़ गिवन हो तो उसको देख के उसी को हम प्लस माइनस करके लिखते थे. लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 टर्म्स थे, 3 में से सेंटर वाले को देख के हम वही सेंटर वाला एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करते थे. लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ 2 टर्म है और सेंटर वाला हमने खुद बनाना है. कहाँ देख के बनाएंगे? पहले वाला और आखिरी वाले से. और जैसे आपने इसको पुट किया अपनी तरफ से इधर एक माइनस, आपको यही वाला करना पड़ेगा, क्योंकि इस दफ़ा हम सेंटर वाला हम खुद से ऐड कर रहे हैं. यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 2 2 ज़ा 4 वाई की 2 2 ज़ा 4, और यहाँ देखिए तो x 2 2 ज़ा 4 ये बन रहा है. अब सेंटर ये वाला तो मैंने खुद ऐड किया है फार्मूला बनाने के लिए. अब जब आपने ये वाला खुद ऐड किया है तो यहाँ भी आपको माइनस करना पड़ेगा इसी तरह सेम. ये तो आपको देखो, ये आपने खुद ऐड किया था फार्मूला बनाने के लिए, इसके तहत हमने सिर्फ ये 2 बनाए हैं. बाकी ये चीज़ टर्म मैंने माइनस इस वजह से किया, जो है ये चीज़ इस वजह से किया कि प्लस माइनस माइनस होके कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, गौर से देखिए. 2 इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर. बी की जगह क्या लिखेंगे? 2 वाई स्क्वायर. इसी तरह ए की जगह क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर. और यहाँ पे ये अलग बात है, मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन मुझे पता लगा दिखाना भाई. हाँ 2 है, ठीक है, समझ में आई बात. अब ये पूरा कैंसिल होकर दोबारा से यही पार्ट बन जाएगा. अब ये टर्म और ये टर्म. अब अगर मैं आप लोगों को ये कुछ यूँ इस अंदाज में बोलूँ कि ये पूरा ये वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस 2 की होल स्क्वायर माइनस 2, अच्छा एक्स, अगर मैं इसको पूरा मिला के 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर. देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप लोगों के बुक में आंसर यहाँ तक है तो हमारा काम आसान हो गया. अगर आपके बुक में आगे सॉल्व किया हुआ है तो ये आगे सॉल्व हो सकता है. कुछ यूँ लिखूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है किसी का एतराज़? 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई की. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होंगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी. ए के तौर पर ये पूरा टर्म मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर ए, और बी के तौर पर 2x वाई, और ए के तौर पर पूरा ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर, और बी के तौर पर क्या है? 2x वाई. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल आंसर. हाँ यहाँ तक है.
मैं ये 2 पार्ट करूँगा, चौथा पार्ट मैं आप लोगों के लिए और तमाम देखने वालों के लिए रखूँगा, सही है। और देखने वाले अगर आप लोगों के लिए कोई मसला हो रहा है ना, प्रोफेसर साहब अपना राब्ता नंबर यहाँ लिख रहा है 030089096007 तरीक़े से आराम से रब्ता कर, आप लोगों के लिए जवाब मिल जाएगा। फैक्टराइजेशन में पहला काम आप लोगों को कॉमन लेना होता है। अगर कोई पार्ट कॉमन निकल रहे हैं तो अगर मैं इसमें 9 कॉमन निकालूं तो है किसी का एतराज़? 9 कितना था? 36 प्लस वाई की पावर 4 ऐसा लिखा है मैंने। है किसी का एतराज़? 9 को हमने कॉमन लिया तो 9 4 36, ये एज इट इज़ आया, ये एज इट इज़ आया, ये एज इट इज़ आया और 9 बाहर निकल गया तो वाई की पावर 4 आया। अब हम क्या करेंगे, इस पे ये वाला जो है ना सिनेरियो अप्लाई करेंगे। तो 9 ऐसे ही रखो। अच्छा, इसको बनाऊंगा मैं a² प्लस 2 इंटू ab प्लस b² के तौर पर मैं y की स्क्वायर की स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। और अब चूँकि ये मैंने ख़ुद अपनी तरफ से इजाफा किया यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए, तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। अब ये a और b की जगह है तो a की जगह पे लिखेंगे 2x² z² और b की जगह पे क्या लिखेंगे आप? y²। इसी तरह यहाँ a की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2x² z², ठीक है। और यहाँ y की जगह है y की स्क्वायर। अब माय डियर स्टूडेंट्स 9 तो आप लोग साथ साथ लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा किस में बंद हो गया? एक फार्मूले के अंदर, यानी a। स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी क्लोज, कीप क्वाइट, पे अटेंशन, वी हैव ऑलरेडी क्लोज दीज टर्म्स इनटू द शेप ऑफ फार्मूला। नाउ वी कैन राइट। अच्छा, अगर मैं इसको कुछ इस तरह लिखूँ 2 2 4x² z² y², तो इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ना। अब हमारे उसमें वक्त आ गया है कि जो है ना हम इसको क्या करें, एक और फार्मूले की तरफ फॉर्मेट बनाएं। a² माइनस, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा (4t4 प्लस), अच्छा जी लिसन हियर, नो डिस्कशन। ये जो टर्म है, ठीक है, ये पूरा फार्मूले के अंदर बंद हो गए, क्लियर है। अब अगर मैं इसको a² माइनस b² का फॉर्मेट बनाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 एज इट इज लिखेंगे आप, 9 एज इट इज लिखेंगे 2x² z², ठीक है, प्लस y² की होल स्क्वायर, बीच में माइनस 2 इंटू, देखो इसको कैसे बना रहा हूँ, 2 इंटू x y z की होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि हम जानते हैं 9 यहाँ लिखा, a प्लस b और a माइनस b, तो a की जगह पे क्या है? 2x² z² प्लस y², ये a है। b की जगह पे क्या है? 2x y एंड z। क्लियर हो गई कहानी। और यहाँ पे a के तौर पर वही 2x² z² प्लस y², ये पूरा a हमने लिख लिया और माइनस के बाद क्या लिखेंगे? 2x y एंड z। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। कोई मसला? ये क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा जी, नाउ ये लास्ट पार्ट आप सब करेंगे और इंक्लूडिंग दोस्त हु आर वाचिंग। तीसरा करा रहा हूँ ना। अब तीसरा देखें, अगर मैं तीसरे को फार्मूला बनाने के लिए a² प्लस 2 इंटू ab प्लस b² 25 की स्क्वायर
25 मल्टीप्लाई 25 करो, 25 की स्क्वायर। अब ये जो बीच में टर्म खुद से ऐड किया है मैंने, इसको बराबर करने के लिए इसको क्या भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे 2t स्क्वायर और बी की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 25। अब अगर मैं इस पूरे टर्म को फार्मूले के अंदर बंद कर दूँ तो आपको एतराज़ नहीं, फार्मूले के अंदर बंद कैसे होगा, 2t स्क्वायर प्लस 25 की होल स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, 24 ज़ा 24, 5 ज़ा 2 4, 25 ज़ा 100 t की स्क्वायर। अच्छा ये मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ चौथा पार्ट। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ 2t स्क्वायर प्लस 25 की होल स्क्वायर माइनस 10t की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। 10 10 ज़ा 100 t के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इस तरह। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b और a माइनस b। a के तौर पर क्या मौजूद है, ये पूरा 2t स्क्वायर प्लस 25 ये a है और b क्या है 10t। फिर दोबारा a 2t स्क्वायर प्लस 25, फिर माइनस के बाद b क्या है 10t। तो माय डियर स्टूडेंट दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने इसका पार्ट जो 4 है बिल्कुल इसी तरह 1 के ऊपर स्क्वायर आप खुद रख सकते हैं जितना अगर रखे ना, तो इसको पहले 2t स्क्वायर की स्क्वायर करना है प्लस 2 इंटू ए बी के लिए जगह छोड़ो, फिर 1 आपका भी होगा, 1 के ऊपर स्क्वायर आपका भी होगा, आप खुद से 1 के ऊपर स्क्वायर रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। और ये पार्ट चौथा पार्ट आप लोग खुद करके मुझे दिखाएंगे, देखने वाले मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।